हमारे देश में दो पार्टियां, मेन पार्टियां, एक कांग्रेस और एक भाजपा, और एक तीसरी पार्टी जो पूरे क्षेत्र में और कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अपना नाम बना रही है। उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। तो हमारे साथ में अभी आम आदमी पार्टी के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा प्रभारी हैं डॉक्टर आकाश जायसवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। धन्यवाद धन्यवाद। और कहीं ना कहीं से आप यूथ हैं, क्या मकसद है और किस मकसद के लिए आप इस पार्टी को आप पार्टी को ज्वाइन किया है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सुनील जी आपने हमसे। मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेरे जैसा युवा, एक सामान्य परिवार से आने वाला युवा अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। जैसा कि हमने हमेशा से सुना है कि राजनीति एक दलदल है, एक कीचड़ है। जब तक हमारे जैसे सामान्य परिवार का युवा इस दलदल में नहीं उतरेगा, इस कीचड़ में नहीं उतरेगा, तब तक ये कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। आज हम सब माननीय अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से जुड़े हुए हैं और माननीय अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदार सिपाही हैं। हम चाहते हैं कि जैसा अरविंद केजरीवाल जी का सपना है इस देश को नंबर 1 बनाने का, हम आज उसी मिशन में, उसी सपने के साथ इस बैकुंठपुर विधानसभा में आए हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है जो क्षेत्र है, जैसे जिस तरह से आप लोगों ने पंजाब में जो जीत हासिल की है, उससे कहीं ना कहीं हौसला बढ़ा हुआ है, तो क्या लगता है छत्तीसगढ़ में उस पंजाब की जीत का फैक्टर यहाँ पर काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। आप देखिए कि आज तक छत्तीसगढ़ की जनता ने 2 पार्टियों को देखा है, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। इन दोनों पार्टियों ने पिछले 22 साल तक हमारे छत्तीसगढ़ में राज किया है। लेकिन अगर आज हम फील्ड पर देखें, वस्तु स्थिति देखें, तो छत्तीसगढ़ में विकास का स्तर सबसे पीछे है। आज हम देखें कि हमारे स्कूलों में, हमारे अस्पतालों में जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में एक विकल्प के तौर पर इस बार मौजूद है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से स्वागत कर रही है, क्योंकि अब यहाँ की जनता को भी अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। छत्तीसगढ़ की पूरी जनता हमारी स्वागत कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा का स्वागत कर रही है। खासकर केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल काफ़ी फेमस है और इसी मॉडल की चर्चा यहाँ पर हमारे साथ में जो डॉक्टर साहब है वो कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए मुझे आप कि जो जिस तरह से राजनीति होती है, क्या अलग से आप लोगों की सोच है और क्या अलग करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि हमारी सरकारों पर कर्ज है। कभी हम सुनते हैं कि हमारे पास 1 लाख करोड़ का कर्ज है, किसी राज्य पे इतने का कर्ज है। आज हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारे राज्य पर 84,000 करोड़ का कर्ज है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में सरकार कांग्रेस को सौंपी थी, तब हमारे पास 41,000 करोड़ का छत्तीसगढ़ पे कर्ज था और आज यह कर्ज बढ़ करके 84,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। मैं जानना चाहता हूँ, ये पूरी जनता जानना चाहती है कि ये पैसा जाता कहाँ है, ये कर्ज किसके लिए लिया जाता है। आज जनता का विकास रुका हुआ है, आज जनता वहीं की वहीं है। आज हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल में कोई सुधार नहीं है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वैसी की वैसी है। तो ये जो कर्ज हैं, ये कर्ज किसके लिए लिए जाते हैं? लगातार इन दोनों पार्टियों ने हमें कर्ज में डालने का काम किया है। और आज आपको मैं आपके टीवी चैनल, अब तक न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जिसका बजट मुनाफे में है। कोई भी राज्य की सरकार जिसका बजट मुनाफे में हो, ऐसा कोई भी सरकार, कोई भी राज्य सरकार नहीं है। ये सारी सरकारें कर्ज लेने का काम करती हैं, अपने नेताओं को चमकाने का काम करती हैं, अपने अमीर दोस्तों को पैसा देने का, लोन देने का, कर्ज देने का काम करती हैं, अपने लोगों को ऊपर बढ़ाने का काम करती हैं। आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस देश में शिक्षा के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, अच्छी सुविधा मिलनी कैसे चाहिए जनता को, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ती है। और लगातार हमारा जन समर्थन, जनाधार बढ़ता जा रहा है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को विचार से सारा देश जुड़ता जा रहा है। चलिए, निश्चित तौर पे एक राज्य तभी एक हेल्दी हो सकता है, कि राज्य का विकास तभी हो सकता है जब उसका वित्तीय प्रबंधन सही हो और वो राज्य कहीं ना कहीं से घाटे पे ना हो। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो इन्होंने कहा शिक्षा की बात और इन्होंने कहा स्वास्थ्य की बात, तो आपको बता दूं कि जो हमारा प्रदेश है वो नीचे से चौथे नंबर पे आता है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ों को गर्व होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने ही ऐसे सरकारों को चुना है कि जो नीचे से चौथे नंबर पे लाते हैं। और रही बात स्वास्थ्य की, तो ये वही जगह है, जिला अस्पताल है, जहाँ पर जो CHMO यहाँ पे हैं, उनके रहते हुए एक गरीब महिला को थप्पड़ मार दिया जाता है अस्पताल पे। जब वो इलाज कराने आती है तो मार दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे जो स्वास्थ्य है और शिक्षा है, उसका विकास हमारे देश में होना चाहिए, उसका विकास हमारे प्रदेश में होना चाहिए। और हम भी हमेशा कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक तीसरा पक्ष होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक लोगों के पास में एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर हम कांग्रेस से नाखुश हैं, अगर हम BJP से नाखुश हैं, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है।
तो एक तीसरा ऑप्शन होना हमारे प्रदेश के लिए भी बहुत ज़रूरी है। चलिए आशा करता हूँ, क्योंकि आप अभी नए हैं और आपकी पार्टी नहीं है, यहाँ पर कोई काम हुआ, आप सरकार पे नहीं हैं, तो कड़वे सवाल तो आपसे पूछ नहीं सकता हूँ। हम उम्मीद करूँ कि चलिए आप राजनीति पे आए हैं तो युवाओं का भला होगा और प्रदेश का भला होगा। कैमरामैन उत्तम के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।